हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय इलियास खान। बच्चों, इससे पहले हमने आपको IUPAC नेमिंग पढ़ाई। उसमें 10 से अधिक लेक्चर आपको दिए, उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। यदि आप प्रत्येक वीडियो को शुरुआत से देखते हैं बिना स्किप किए हुए, तो आप IUPAC नेमिंग नामकरण करना बहुत ही अच्छी तरह से आप सीख जाएंगे। तो आई होप कि आप प्रत्येक वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे। अब हम इसमें, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे चैनल में कक्षा 10 मैथ के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये तीसरा चैप्टर है, चैप्टर 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आप एग्जाम में मैथ और साइंस में 90+ मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए हम आज से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। इसमें क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। 2 चर में हमें इसमें क्या है, सबसे पहले पढ़ना क्या है, हमें इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, आइए देखते हैं। इसमें 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का हल ग्राफीय या क्या आलेखीय विधि से हल करना हम सीखेंगे। इसके बाद है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। इसमें हम देखेंगे 3 प्रकार से इन समीकरणों को हल करना सीखेंगे हम। पहली विधि होगी उसमें क्या, प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि होगी विलोपन विधि और तीसरी विधि होगी क्या, वज्र गुणनखंड विधि। इसमें देखें आप, इसके बाद हम पढ़ेंगे 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, व्यवहारिक समस्याओं में रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग। तो इतना हमें इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। ओके, देखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट, 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म। क्या देखना है, 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म। इसका फर्स्ट पॉइंट का ये फर्स्ट पॉइंट है, क्या है, 1 चर x वाले रैखिक समीकरण। फिर देखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। फिर देखेंगे 3 चर वाले रैखिक समीकरण। यहां पर देखो ये शब्द आया है चर। क्या लिखा है, चर। तो जो x y z होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चर। जो जैसे इसमें देखें यहाँ पर x है केवल, तो कितनी बार x है, केवल एक बार x है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक चर x वाले रैखिक समीकरण। इसमें इसकी पावर कितनी है, चर की पावर कितनी है, 1। तो इसमें एक चर है, x का मान कितना है, x, केवल x है। एक चर x वाले रैखिक समीकरण जहां a और b क्या है, जहां a और b क्या है, वास्तविक संख्या है। x y z ये क्या होती है, चर होते हैं। जबकि जैसे कोई संख्या है 1 2 3 4, तो वो क्या कहलाती है, अचर। इसमें देखें दूसरे पॉइंट में 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें देखें एक चर x है, दूसरा चर क्या है, y है, और c क्या है, कोई संख्या है। यहाँ पर a भी कोई संख्या है, b भी कोई संख्या है और c भी कोई संख्या है, जहां a भी क्या है, वास्तविक क्या है, संख्या है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है इसमें कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें 2 चर हैं, x और y। इसमें देखें 3 चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर x है, दूसरा चर क्या है, y है, और तीसरा चर क्या है, z है। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने कितना, कि 3x प्लस ले ले, यहाँ पर जैसे प्लस ले लिया, कितना, 6 बराबर 0। कितना होगा, 3x प्लस 6 बराबर 0, कितना आएगा, x बराबर, ये उस साइड जाएगा तो कितना होगा, -6, और 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 2 होगा। किसका साइन आएगा, माइनस का। तो इसमें कितना है, s की पावर कितनी है, 1 है। तो यह क्या है, एक चर x वाला रैखिक समीकरण। इसमें देखें, इसमें क्या है, कुछ भी ले सकते हैं आप। जैसे यहां पर ले लें आप 3x, यहां पर ले लें कितना, 6y, और प्लस कितना ले लें, 12 बराबर 0।
तो ये क्या हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखें यहाँ पर एक चर ये है x और दूसरा चर क्या है, y है। इस प्रकार से ये देखें तीन चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें आप ले लें कितना, 2x प्लस के 4y प्लस के 6 बराबर 0। तो किसमें प्लस का 6, ओके, कितना है 2x प्लस का कितना 4y, ओके। और यहाँ लिखेंगे 2x प्लस का 4y प्लस का, यहाँ ले लें 6z बराबर कितना होगा 0। तो कितना चर है इसमें, देखो एक एक्स मतलब x y z, इसमें कितने चर हैं, तीन चर हैं। आलेखीय विधि से समीकरणों को क्या करना, हल करना सीखेंगे। इसमें लिखा उदाहरण, रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 1 का आलेख खींचिए। इसका हमें क्या खींचना है, आलेख खींचना है। यहां पर देखिए इसमें एक्स वाई, यदि आप x का मान 1 लेंगे तो y का मान कितना प्राप्त होगा, ऋण के 1। यदि x का मान लेंगे कितना 4 तो y का मान कितना प्राप्त होगा, ऋण के 7। जो है आप अपने मन से क्या, आप अपने मन से यहाँ कुछ भी मान ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिया 1 ऋण के 1, आप कुछ भी मान ले सकते हैं। यह नहीं है कि जो हमने मान लिए आप वही मान लें, आप अपने मन से कुछ भी यहाँ मान ले सकते हैं। जैसे हमने देखे यहाँ पर लिए x बराबर 1, अब ये कैसे प्राप्त हुए, देखें यहाँ पर तो कितना है ये 2। अब s की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो यहाँ भर देंगे 1 प्लस कितना y बराबर कितना है 1। अब इसका इसमें गुणा करेंगे कितना होगा 2 प्लस y बराबर 1। अब 2 को साइड ले जाएंगे तो y बराबर 1 और माइनस कितना हो जाएगा 2, तो y बराबर माइनस का 1। तो देखिए यहां पर किसकी वैल्यू प्राप्त हुई, y की वैल्यू प्राप्त हुई। यदि हम इस समीकरण में क्या x बराबर कितना पुट कर दें 4, तो देखें यहां पर कितना 2 गुण s का मान पुट करना है कितना 4, ओके, प्लस y और कितना बराबर 1। अब देखें आप इसका इसमें गुणा कर दे, 4 दूनी कितना 8 प्लस y बराबर 1। 8 को उस साइड ले जाए तो y बराबर कितना 1 माइनस 8, तो y बराबर कितना बचा -7। तो यदि हमने s की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई -1। यदि हमने s की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई -7। हमने कहा यह आप मान अपने मन से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यह मान लो, आप अपने मन से मान ले सकते हैं, ओके। तो ये हुआ। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये आपको हमने करके दिखाया। यहां पर एक ग्राफ बनाएंगे, आलेखीय विधि से हमें क्या करना है, हल करना है इसको। हमें मालूम है, थोड़ा और बड़ा बना लें इसको। ओके, इसको और थोड़ा बड़ा कर लें। ये क्या है, ये x अक्ष है और ये क्या है, ये y अक्ष है, ओके। अब देखें इसमें कुछ पॉइंट हमें लेना है, तो यहाँ पर समान दूरी पर हमें क्या चाहिए, समान दूरी पर कुछ पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पर मान लेंगे हम 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ये 5, एक 6, एक 7, कम से कम 7। सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें 7, तो 7 कर लेंगे इसमें। यहाँ पर भी देखें कितना, अब यहाँ पर प्लस की होती है तो इस साइड किसकी होती है, माइनस की होती है। तो यहाँ पर देखें -1, -2, -3, ये -4, ये -5, ये -6,
ये -7। ओके, अब ऊपर किसका होगा, ये भी प्लस का होगा, तो यहाँ लिखेंगे कितना, 1, ये 2, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे 5, ये 6, 7। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस साइड जब प्लस के होंगे तो नीचे किसके होंगे, माइनस के, तो यहाँ पर -1, -2, -3, ये -4, ये -5, -6, -7। वैसे हमें इसमें y बराबर कितना चलना है, -7। तो y बराबर कहाँ है, देखो यहाँ पर है -7, नीचे है -7। ठीक है ना। तो इन्हें अगर हम कम भी रखें तो चलेगा, यहाँ पर जैसे हमें नहीं चलना है 7 तक, कम भी रखेंगे, लेकिन y बराबर जो -7 है नीचे है, तो यहाँ पर हमें चलना पड़ेगा कितना, -7। इससे और भी ज्यादा कर सकते हैं, तो ये हुआ। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि x बराबर कितना है, 1। तो यहां से ये x वाला है, ये -x वाला है, ये +y वाला है, नीचे -y वाला है। तो सबसे पहले हमें चलना है x बराबर कितना है, तो देखें यहाँ पर x बराबर कितना है, ये है। ओके, और y बराबर कितना, -1। तो -1 कहाँ है, देखें ये है, y बराबर -1। तो x बराबर 1, इस साइड से देखें आप, x बराबर कितना, 1, y बराबर कितना, -1। तो इसका एक पॉइंट यहां मिला, ये x बराबर कितना, x बराबर 1, y बराबर कितना, -1। तो माइनस का नीचे जाएगा, तो यहाँ पर इसके सीध में और इसके सीध में एक पॉइंट मिला हमें। ठीक है, ओके। अब दूसरा देखेंगे, x बराबर कितना है, 4। तो यहाँ पर 4 ये है, x बराबर इस तरफ चलेंगे तो ये 4 हो जाएगा। y बराबर कितना, -7। तो ये y बराबर -7, देखें यहाँ पर ये है। तो इसकी सीध में यहां से लेके आप यहाँ, और इसकी सीध में ऐसे, है ना, ये 4 कहाँ है, देखें आप, 4 की सीध ये है और 7 की सीध ये। ओके, तो इसमें क्या करें आप, ये दोनों पॉइंट है, ये और ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो यहां पर देखें आप, इस प्रकार से हम दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। ये तो हमें क्या, एक स्ट्रेट लाइन, ऋजु रेखा प्राप्त हुई। हमें क्या हुई, एक ऋजु रेखा प्राप्त हुई। ये क्या है, कौन सा समीकरण, ये है 2x + y बराबर कितना है, 1। क्या प्राप्त हुई, हमें एक ऋजु रेखा प्राप्त हुई। तो यहाँ कौन सा पॉइंट है, देखें ये वाला, यहाँ पर कितना है, x और -k, x बराबर 1, -k 1। तो ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ये 1 और -1 है। यहाँ पर यहाँ क्या है, ये 4 है और माइनस का ये क्या है, 7 है। ओके, तो हमें एक जो ऋजु रेखा प्राप्त हुई, वो दिए गए जो समीकरण दिया गया है, ये वाला समीकरण, जो ऋजु रेखा प्राप्त हुई है, जो समीकरण दिया गया है, उसका क्या है, आलेख है। आलेख हमें खींचना था, यही क्या है, इसका आलेख है। तो यहाँ पर जो 2x + y बराबर कितना दिया है, 1 है, जो एक स्ट्रेट लाइन ऋजु रेखा है, y इसका क्या है, आलेख है। तो इस प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, आलेखीय विधि से इसमें लिखा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखें यहाँ पर 2 चर एक्स वाई, ये चर है इसमें एक्स वाई, और दोनों का क्या होगा, जोड़ा। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करना सीखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कैसे हल करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखें x - 2y बराबर कितना है, 0 है। ओके, तो अब हमने क्या किया इसमें, अब हमने इसमें क्या किया, देखें आप कि x - 2y बराबर 0। तो इसमें यदि हम s का मान कितना भर दें, यदि हम s का मान कितना भर दें, 0। इसमें यदि s का मान पुट कर दें कितना, 0। देखें आप यहाँ पर s का मान भर दें 0, माइनस कितना, 2y बराबर 0। तो क्या होगा, -2y बराबर 0, 2 का इसमें भाग देंगे तो y का मान भी कितना प्राप्त होगा, 0। ये हो गया। अब x बराबर यदि 2 भर दें इसमें, 2 और माइनस कितना, 2y बराबर 0, तो 2 उस साइड जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उस साइड। तो -2y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 2/2, तो 2 एकम 2, y का मान कितना प्राप्त होगा, 1। हमने आपसे कहा
आप अपने मन से कुछ भी संख्या ले सकते हैं। एस का मान कुछ भी संख्या लें तो वाई का मान उससे क्या होगा, निकल आएगा। लेकिन आप बड़ी संख्या ना लें। क्या हमने बोला, आप बड़ी संख्या ना लें, हो सके तो क्या छोटी से छोटी संख्या लें, प्लस में भी ले सकते हैं और क्या माइनस में भी ले सकते हैं। अब इसमें देखें, ऐसे इसको इसको रखा है यहाँ पर, देखा यदि एस का मान कितना रख दे इसमें 0, देखें ये क्या है 3 गुण एस का मान भर दो कितना 0 प्लस 4y, ओके, बराबर कितना है 20 है। ये हो गया। अब इसको इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 0 प्लस कितना है 4y बराबर कितना होगा 20। तो ये y बराबर 20/4, तो 4 पंचे कितना होगा 20। तो y का मान कितना प्राप्त होगा, देखें 5 होगा। यदि हम इसमें s का मान भर दें कितना 4, तो भरे थे 4, तो 3 गुणित कितना 4 प्लस 4y बराबर 20, 4 दिया 12 प्लस 4y बराबर कितना 20, 12 उस साइड जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 4y बराबर 20 और माइनस कितना होगा 12। तो 4y बराबर कितना 20 में ऐसे कितने जाएगा -12, कितना बचेगा 12 8 20 8 और 4 एकम 4 4 दूनी 8। y बराबर कितना प्राप्त होगा 2, देखें y बराबर हमें कितना प्राप्त होगा 2। तो इस तरीके से आप कुछ भी संख्या लेके s का मान रख के उसमें से क्या कर सकते हैं, आप y का मान निकाल सकते हैं। ओके, अभी हम केवल आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसके बाद प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट होगी, फिर प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट होगी, है ना। तो ठीक है, ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक ग्राफ बनाएंगे। ये क्या है, एक्स अक्ष है, ये क्या है वाई अक्ष है। ओके, अब इसमें तो क्या करेंगे, यहाँ पर समान पॉइंट मानेंगे। जैसे यहाँ पर 1, ये हुआ 2 3, अधिकतर में 5 तक चलना है, 3, ये होगा 4, ये 5, एक पॉइंट और चल दो 6, इस साइड 1 2 3, ये 4, ये 5 6, इस साइड भी, इस साइड क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस साइड चलेंगे। अभी क्या कर रहे हैं इसमें -1 -2 -3 -4 -5 और -6, इस साइड क्या होते हैं पॉजिटिव, इस साइड क्या होते हैं नेगेटिव। इस साइड क्या पॉजिटिव, इस साइड क्या नेगेटिव। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले क्या, इसमें x बराबर कितना चलना है 0, तो यही रहेगा। y बराबर कितना चलना है 0, तो ये यही रहेगा। एक पॉइंट हमें ये प्राप्त होगा, कितना होगा 0 और 0, ये पॉइंट प्राप्त हुआ हमें। ठीक है, x बराबर कितना चलना है हमें 2, तो x बराबर 2 देखेंगे, इसमें कहाँ है 2, ये है 2। ओके, y बराबर कितना चलना है 1, तो y कहाँ ऊपर है, देखें x बराबर ये 2, y बराबर कितना है 1, ये इसको इस साइड लिखें दे रहा है। यहाँ पर जो पॉइंट प्राप्त हुआ है क्या है ये 0 और 0। ओके, अब x बराबर कितना है देखें आप 2, तो x बराबर ये 2 हो गया। y बराबर कितना है 1, तो y बराबर 1, तो इसके सीधे देखें यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पॉइंट प्राप्त हो गई है। ये पॉइंट कितना है इसमें, ये पॉइंट है कितना 2,1। अब इसमें क्या कहेंगे, हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। इसमें आप 2 मान ले सकते हैं, 2 से अधिक और ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 2 ही मान लें, कितना 1 मान 2 मान और ही ले सकते हैं, 3 और भी ले सकते हैं, कितने 4 मान ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 3 4 मान ले सकते हैं आप। इन्हें हम क्या करेंगे इस प्रकार से मिला देंगे।
ये हो गया। ओके, क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे दूसरे समीकरण को। तो यहाँ पर देखें कितना, 3x+4y बराबर कितना है, 20 है। तो इसमें s का मान कितना रखना है, 0। तो s कहाँ चलेंगे, यहीं पर रहेगा x। और y बराबर कितना है, 5। तो y बराबर ये 5 है। एक पॉइंट यहाँ पे प्राप्त हुआ। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे कितना है, x बराबर 4। तो x बराबर 4 देखें ये है। y बराबर कितना चलना है, 2। तो y बराबर 2 ये है। देखें x बराबर 4, y बराबर 2। तो यहाँ पर एक पॉइंट प्राप्त हो गई, x बराबर 2 y बराबर, देखें x बराबर 4। तो x बराबर 4 ये प्राप्त होगा, y बराबर 2, y बराबर कितना 2। तो y बराबर 2 प्राप्त ये होगा। ओके, इधर अब इस लाइन को हम मिला देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस लाइन को यहाँ पर मिला देंगे। देखें यहाँ पर ऐसे, ऐसा करके इस प्रकार से इस लाइन को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। ये हो गया। अब देखो ये क्या है, ये है x, ये कौन सी रेखा है, ये है x माइनस 2y बराबर 0, ये वाली। और ये कौन सी है, ये वाली, ये है अपनी, यहां पर देखें कितना, 3x और प्लस कितना 4y बराबर कितना 20। ओके, ये हो गया। तो अब ये देखें, यह रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, यह रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं। यहां पर देखा जाए, जो अगर एक्स वाई का मान देखा जाए तो देखें यहाँ पर जो एक्स वाई का मान प्राप्त होगा, यहाँ पर जो प्राप्त होगा कितना होगा, देखें 4। ये एक्स का मान 4 और वाई का मान कितना, देखें इसके सीधे में देखें यहाँ पर वाई का मान पर कितना प्राप्त होगा, 2। यहाँ पर पहले एस का मान लिखा जाता, तो एस का मान कितना है 4, वाई का मान कितना है, इस सीध में देखें यहाँ पर वाई का मान कितना है 2। तो यहाँ पर ये मान प्राप्त होंगे हमें। तो अब ये देखें, ये रेखाओं ने एक दूसरे को क्या किया, प्रतिच्छेद किया। यानी मतलब क्या है, ये प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। कौन सी है, प्रतिच्छेदक रेखाएं हैं। ये कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदक रेखाएं हैं। तथा इसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ये क्या है, यहां लिख देंगे क्या, प्रतिच्छेदक। ये कौन सी प्रतिच्छेदक रेखाएं हैं, ये कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदक रेखाएं। और क्या है, एक अद्वितीय हल होगा इनका। क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा इनका, एक अद्वितीय हल होगा। ओके, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर दें, काट दें, तो क्या कहलाती हैं, वो प्रतिच्छेदक रेखाएं कहलाती हैं। और क्या क्या होगा उनका हल, एक अद्वितीय हल होगा। ओके, तो इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। फिर इस दूसरे पॉइंट को हल करेंगे आले की विधि से। इसमें दो समीकरण दिए गए हैं, x+2y -4 बराबर 0 और 2x+4y -12 बराबर 0। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x+2y बराबर कितना 4। यदि हमने इसमें s की वैल्यू कितनी भर दी, 0। देखें यहाँ पर s की वैल्यू यदि हमने 0 भर दी, 0 प्लस कितना होगा 2y बराबर 4। तो y बराबर कितना होगा 4/2, 2 दूनी 4। y की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, देखें 2। हम आपसे ये बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर अपनी मन से आप कुछ भी मान ले सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा बड़ी संख्या मत लेना, ठीक है ना, क्योंकि इस पे ग्राफ में प्रदर्शित करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो ये हो गया। अब इसमें x बराबर कितना लेंगे 4। यदि x बराबर 4 भर देंगे तो प्लस कितना होगा 2y 4 इस साइड जाएंगे तो क्या होगा 2y बराबर 4 और -4। तो y बराबर 0, इसके नीचे आएगा 2, 2 दूनी, या सॉरी 2 का भाग जब 0 में कितना आएगा 0। तो ये हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर यदि हम s की वैल्यू कुछ भी भरते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होती है। इसमें देखें s का मान कितना भर दे, यदि हम s का मान इसमें भर दे 0 प्लस कितना 4y बराबर इतना 12, ये 0 हो जाएगा।
तो y बराबर कितना होगा 12/4, 4 तिया 12, तो ये y का मान 3 प्राप्त हो जाएगा। तो x की जगह यार 6 भर दें, तो इसमें देखें 2 गुणित x की जगह कितना पुट कर दें 6, 6 प्लस कितना 4 y बराबर 12, तो 6 दूनी कितना होगा 12 प्लस के 4 y, ये 12 होगा, 12 उस साइड जाएगा, तो 4 y बराबर 12 और माइनस ये 12 हो जाएगा, तो 4 y बराबर 0, यहाँ 12 में से 12 जाएगा 0, तो यहाँ पर y बराबर कितना प्राप्त होगा 0। देखो यहाँ पर y बराबर कितना 0। ओके, अब इसे क्या करेंगे, आले ग्राफ पे दर्शाएंगे इसे। ये हो गया। अब यहाँ पर एक समान दूरी लेना है हमें, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ी संख्या इसमें दोनों में क्या है 6, तो 6, एक पॉइंट और ले ले 7, इस साइड चले, ये एक्स अक्ष है, ये क्या है वाई अक्ष है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 6, इस साइड देखें -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, अब चलो देखते हैं x बराबर कितना है 0, तो देखें x बराबर ये हो गया 0, x बराबर 0, y बराबर कितना है 2, तो y बराबर इस साइड चलेंगे ऊपर 2, तो यहाँ पर एक पॉइंट प्राप्त होगा ये। अब यहाँ पर देखें x बराबर कितना चलना है 4, तो यहाँ पर x बराबर 4 ये है, y बराबर कितना चलना है 0, तो y बराबर कहाँ है ये 0, तो यहाँ पर एक पॉइंट ये प्राप्त होगा। अब इसे क्या करेंगे, हम इस प्रकार से मिला देंगे ऐसे। कौन सा समीकरण है x प्लस 2y, ये कौन सा है, ये है x प्लस 2y बराबर कितना है 4। ओके, यहाँ पर पॉइंट क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ पर देखें पहला x फिर 2, यहाँ पर ये पॉइंट है कितना 0,2, ये यहाँ पर देखें दूसरा 4, कितना 0 यहाँ पर, तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें 4, कितना 0 प्राप्त होगा ये। ओके, क्योंकि x बराबर कितना चलना था 4, y बराबर कितना चलना 0, यही रहेगा, तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है इसमें देखें x बराबर कितना चलना है 0, तो x बराबर ये हो गया 0 यहीं पर, y बराबर कितना चलना है 3, तो ऊपर चलेंगे 3, तो 3 कहाँ है यहाँ पर है, तो ये प्राप्त होगा हमें एक पॉइंट। ओके, अब दूसरा पॉइंट क्या है, x बराबर कितना चलना है 6, तो x बराबर देखें 6, ये है x बराबर 6, x बराबर 6 ये है, और y बराबर 0, तो y बराबर 0 ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर प्राप्त होगा। अब इसको मिला देंगे हम, इसका पॉइंट यहाँ लिख दें थोड़ा, इसको मिला दें, ठीक ना, यहाँ पे 4.0 है ना, तो यहाँ लिख दे रहा है इसको 4.0, ये 4 पॉइंट क्या है 0। अब इसको मिला देंगे ये, अब ये देखें आप, यहाँ पर समीकरण को इस तरफ लिख दे रहा है, इसमें क्या था x प्लस 2y, तो कौन सा समीकरण था x प्लस 2y, ठीक है ना। यहाँ पर और चीज दे इसको ऊपर इस प्रकार से, तो ये लाने आप देखें दोनों कैसी लाने हैं, पैरेलल समांतर रेखाएं कैसी है, ये कौन सा है, ये 2x, ये वाला 2x प्लस 4y, ये कौन सा है, ये 2x प्लस 4y बराबर कितना है 12, ये वाला,
ठीक है ना। इसमें पॉइंट कितना प्राप्त होगा, 0.3, तो यहाँ पर होगा कितना प्राप्त, 0,3। ओके, और इस पे कितना प्राप्त होगा, 6,0, तो यहाँ पर प्राप्त होगा कितना, 6,0, कितना, 6,0 प्राप्त होगा। ठीक है ना, ये हो गया। तो अब आप देखें इसमें ये कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं, समांतर, समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। ओके, यदि ये समांतर रेखाएं तो क्या होता है, इनका कोई भी हल नहीं होता है, हल नहीं होता है। क्या लिखा है, यदि समांतर रेखाएं, पैरेलल रेखाएं हैं तो क्या है, इनका कोई भी हल नहीं होता है। उसमें क्या था कि जब एक दूसरे को क्या था, उन्होंने काटा था, तो क्या थे, वो प्रतिच्छेदक रेखाएं थी, उनका एक अद्वितीय हल होता था। इसमें क्या है, ये समांतर रेखाएं, तो इनका क्या है, इनका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, ओके। तीसरे पॉइंट को, इसमें समीकरण दिया है 2x + 3y = 9, और फिर दिया है 4x + 6y = कितना, 18। ठीक है ना, ये क्या है, पहले ये समीकरण लिया, तो 2x + 3y = 9। वैसे देखा जाए दोनों एक ही समीकरण है। क्या है, यदि इसमें कितने का भाग दे दिया जाए, 2 का, देखो 2 दूनी 4, तो 2x हो जाएंगे, 2 तिया 6, 2 9 18, दोनों क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर क्या है, 2x + 3y = 9। यदि इसमें हम कितनी वैल्यू भर दें, s की वैल्यू भर दें कितना, 0, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 3y। देखें देखें यहाँ पर 2 गुणित कितना, 0 + 3y = कितना, 9, तो ये 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना होगा, 9/3, 3 3 का 9, y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 3। ओके, इसमें देखें 6, s की वैल्यू यदि 6 भर दी जाए, 2 गुणित कितना, 6 + 3y = कितना, 9, तो 6 दूनी कितना होगा, 12, + 3y = 9, तो ये होगा 3y, 9 और माइनस आ जाएगा उस साइड 12, तो 3y = 9, 10 11 12, माइनस के कितना बचा, 3, तो 3 एकम 3, y = कितना प्राप्त होगा, -1। ओके, इसी प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। यदि x = 0 भर देंगे तो 36 18 3 प्राप्त होगा। यदि x = कितना भर देंगे, 3, तो 3 चौको 12, तो उस साइड जाएंगे 12, तो 18 में से 12 चल जाएंगे, कितना बचेगा, 12 6 18 6, तो 6 एकम 6। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब इस पे ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे इसको। ये हो गया, ये x अक्ष है, ये क्या है, y अक्ष है। ओके, अब देखेंगे इसमें क्या, यहाँ पे पॉइंट लेंगे, ये पहला, 2 3 4 5 6, एक पॉइंट और ले सकते हैं, 7, इस साइड 1 2 3 4 5, और ये 6, ये 7, इस साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये होगा। इस साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, तो सबसे पहले इसको प्रदर्शित करेंगे। देखें इसमें क्या है, x = कितना है, 0, तो देखें x = कहाँ है, 0 ये है, और y = कितना है, 3, तो y = 3 कहाँ है, ये है, तो हमें एक पॉइंट ये प्राप्त हुआ है यहाँ पर। ओके, x = कितना है, 6, तो x = ये 6 है, y = कितना है, -1, तो -1 ही है, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ प्राप्त हुआ हमें, ये
क्योंकि x बराबर 6 है, y बराबर कितना है -1, इसको मिला देंगे हम, ऐसे करें। यहाँ पर क्या होगा, कितना पॉइंट है 0.3, यहाँ पर है कितना 0.3, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है पॉइंट कितना, यहाँ पर 6 पॉइंट -1। ठीक है, ओके। अब देखेंगे यहाँ पर दूसरे को, तो x बराबर कितना चलना है 0, तो x बराबर 0 तो ये रहा, y बराबर कितना है 3 है, तो y बराबर देखें ऊपर चलेंगे 3, x बराबर 0 y बराबर 3, तो देखें यही तो है, x बराबर 0 y यही प्राप्त होगा, ये भी पॉइंट है, ठीक है ना। अब कितना रखेंगे, x बराबर कितना 3 चलेंगे, तो x बराबर 3 देखो ये है, x बराबर 3 ये है, ठीक है ना, और y बराबर कितना है, y बराबर 1 ये है, तो y बराबर 1 है, तो यहाँ पर देखें इसके सीध में इसके सीध में यहाँ पर एक पॉइंट प्राप्त होगा, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना पॉइंट प्राप्त होगा 3 और 1, कितना 3,1, क्योंकि x बराबर कितना चली 3, तो देखें यहाँ पर x बराबर 3, तो ये y बराबर कितना 1, तो इसके सीधे में यहाँ दोनों के सीधे में क्या है 3 और 1, इन रेखाओं ने एक दूसरे को क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया, ठीक है ना। तो ये क्या है, कैसी रेखाएं, संपाती रेखाएं, कैसी है संपाती, ये संपाती रेखाएं हैं, ओके, कैसी रेखाएं है, संपाती रेखाएं, ठीक है ना, ये संपाती रेखाएं, इसके क्या होंगे अनंत हल होंगे, ये क्या है अनंत हल होंगे, इसके क्या होंगे अनंत हल होंगे, इसके क्या होंगे अनंत हल होंगे। तो इस प्रकार से आपने क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इन्हें पे आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।